संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कबीरा कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। गोरखनाथ और कबीर जी का जो है संवाद है। कबीर साहब के समय में गोरखनाथ एक महाशिरोमणि योगी थे। वो भी अवतारी पुरुष। उस टाइम में नवनाथों का अवतार था। मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ और इसी तरह नवनाथों का अवतार था। उन नवनाथों में गोरखनाथ जी सबसे बढ़ के महायोगी थे। अकस्मात कबीर साहेब और इनका जो है समागम हुआ। योगियों में थोड़ा बहुत भी ममकारत्व का अंश रहता। तो कबीर साहब से आके पूछते हैं कि हे कबीर, आपने जो है कब से बैराग लिया, तुम कब से त्यागी बने? जी। धुंधमई का मेला नहीं गुरु नहीं चेला। कबीर साहब जी उत्तर देते हुए फरमाते हैं, ओम सोम धुंधुकारा। ओम तो ब्रह्मा, सोम तो शक्ति, ये दोनों ही मिलके ये सृष्टि बनी। तब कबीर साहब जी कहते हैं कि तब उस टाइम में ना ओम था ना सोम था, उसका ना दोनों का मिलाप रूपी धुंधुकार था। और नहीं गुरु नहीं चेला। ना उस टाइम में गुरु था ना चेला था। कोई मंत्र ही नहीं है तो गुरु का है। ना उस टाइम में गुरु था ना चेला था। आप ही आप जब है, जब जो है ये अपने आप को भूल के इस मायावी बंधन में फंसा, तब जो है गुरु चेले का संबंध हुआ। जब आप ही आप स्वयंभू है तो कौन गुरु तो कौन चेला। मैं तब से बैरागी हूं। जी। सकल पसारा जह दिन नाही, जह दिन पुरुष अकेला। जी। और सकल पसारा जह दिन नाही, जह दिन पुरुष अकेला। क्या ये जो दिखने वाली और बुद्धि से गोचर होने वाली जो पसारा है, और हाँ, ये जब नहीं, उस टाइम में वो आप ही आप अकेला है। इसको जो है अपने ख्याल से हटा दो। क्या है वो? एक ताकत है। जी। गोरख हम तब के बैरागी, हमारे सूरत अंश नामते फिर आवे, पूरन नाम परम पद पावे। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी।
आप फरमाते हैं अक्षरात्मक नाम, अक्षरात्मक रूप, जो पुरुष जो है उसको सत्य समझ के आहोरात्र उसी का ये ध्यान स्मरण करते हैं, जो दिशे सो नासे परे आज के काल, फिर जो है पुण्य क्षीणे मृत्युलों के वसंती, चाहे सच्चे दिल से भी जो करे, जब तक इसका ख्याल अक्षरात्मक नाम में है तब तक उसके अंदर में कुछ ना कुछ सकामना जरूर रहेगी। इसलिए फिर जो है दोबारा जन्म मरण रूपी चक्कर में उनको आना ही पड़ेगा। जब तक धुनात्मक नाम का जो है अंतरूणी भेद नहीं प्राप्त हो गए तब तक इसका जन्म मरण का निबेड़ा नहीं होगा। जी फिर पूरन नाम परम पद पावे, नहीं आवे नहीं जाय सुखानी, सतनाम की जही गत जानी। आप अपना हृदय में ही उसको अनुभव में ला सकते। जिन गुरुमुखों के ऊपर सद्गुरु की कृपा हुई है वो एकता रूपी नाम ना कभी वो आया ना कभी गया, ना उसके अंदर में भूल या द्वैत किसी तरह का जो है मिलावट नहीं है। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। वो सत्य नाम जो है पहले ही था और जैसे का तैसा ही था। युगाधिक निर्माण हुए तो भी वो बदला नहीं, जैसे के तैसा ही था। अभी भी वैसे का वैसा ही है और आगे के वास्ते भी वो ही रहेगा। वो कदापि उसके अंदर में अदला बदल नहीं हो सकती। उसके सिवाय बाकी और जो है जितने अक्षरात्मक नाम और रूपादिकों को देख ले, विष्णु ने जो है 10 अवतार धारण किए और उनका नाम कोई राम भजन करते हैं, कोई विष्णु को भजते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो भी जो है उनका जो अदला बदल हो ही गया। मत्स्य कश्यप वरान आर्षण वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध वगैरह वो भी बदलते ही गए। इसी तरह जो है शंकर जी वो भी जो है कितने ही अवतार धारण किए। इसी तरह जितना जो है ब्रह्म के नीचे नीचे का देश है, ब्रह्म से माया की उत्पत्ति, निराकार की उत्पत्ति, निराकार से माया की उत्पत्ति, माया से पांचों तत्व और तीनों गुणों की उत्पत्ति, ये सारा सृष्टि जो है इन्हीं शक्तियों से उत्पत्ति हुई। इस वास्ते ये सारे ही नाशमान होने के कारण और जिनके हृदय में वो सत्य नाम का जब तक जो है अनुभव प्रकट नहीं हुआ, एकता में मिलके एक रूप नहीं हुए, तब तक जो है इनका आना जाना मिटेगा नहीं। नाम एक है और आप भी एक रूप हो जाओ, तब जो है कोई संकल्प नहीं रहेगा और आपका जन्म का मूल जो है संकल्प है। मरते समय में सारा दुनिया का संकल्प लेके मरते हैं। बड़े सेठ साहूकार मरना हो तो बड़ा पंचायत है, क्योंकि उसके सगे वाले, जात गोत वाले और जो है भागीदारी में जो काम किए हुए बड़े बड़े कंपनियां फंपनियां वगैरह होते हैं, वो मरने से पहले आ जाते। आके जो है हमारा हिसाब बता दो, तुम्हारा हिसाब बता दो, लड़की को क्या दिया, लड़के को क्या दिया और कहाँ छुपा के रखा हुआ, कितना गुप्त धन है। ये खटपट उनके पीछे जो है जमदूतों के जैसा लग ही जाता। इधर के जमदूत इधर खींचते हैं, अंदर का जो है प्राण खींचने वाले जमदूत उधर खींचते। दोनों की खरीदा कहानी में जो है ये मर जाता, फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ता।
और जिसके अंदर में सत्य नाम की प्रकटताई है, वो जैसा अब है वो मरते समय में उसी नाम धुन में लय होकर जो है अपना टोला छोड़ देगा। तो चित्र वसदिर पदल्ली एक कानाड़ी में जो है एक महात्मा हुए हैं। तेरे को मृत्यु का भय क्यों है? और तू पहले से ही सात्विक रूप से रहे और सद्भाव से सत्य मालक का चिंतन करते रहे, तो मृत्यु समय में जैसा जो है एक आदमी परदेश गया, वहां जो है अच्छी तरह से धन कमा के अपने घर को आते समय में इतना उम्मीद रहता है कि मैं जो है अब धनवान बन के जा रहा हूँ और सारों को मिले और सारे मेरे को मिलेंगे तो खुश होंगे। इसी तरह जो पहले ही सत्यनाम भज के सात्विक भावों में अपना जीवन को व्यतीत करता है, तो उसका डर क्या है? चित्र वसदिर पदल्ली, तो वहां जो है और एक दूसरा नया ही आनंद रूप रहेगा। क्या वो मरते समय में हमारा जो है मित्र इस देश को छुड़ा के उस देश में ले जाने वाला हमारा मित्र जो है हमारे संगाती रहता है और वहां जो है नया नया नजारे रहते हैं, उसका डर क्या है? जी इस तरह जो है सात्विक भाव में जिसका जो है जीवन व्यतीत होता है, उस पुरुष के लिए कहीं भी भय नहीं, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। जी सतनाम मेरा है समाई, जुग जुग राज करे अधिकार। जो पुरुष सत्य नाम में जो है मिलके सत्य नाम रूप हुए हैं, युगानुयुग से वो अमर ही है। उनके अंदर में ना कोई संकल्प है और ना कोई इस दुनिया में आ सकते। जी सतलोक में जाय समान, सत्य पुरुष से भया मिलाना। इस आत्मा का देश जो है सतलोक सचखंड है और सत्पुरुष जो है इसका स्वामी है, उसमें मिलके आप भी सत्यरूप हो जाए। सत्य अमर है, ये भी अमर हो जाए। सत्य कदापि मरता नहीं। आप किसी को जो है सत्य दृढ़ कराना हो तो हम क्या कहते हैं? तुम सत्य हो के बोलो, तुम ब्रह्म हो के बोलो, विष्णु हो के बोलो, या तो परब्रह्म हो के बोलो। नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? सत्य से कहो, यानी सत्य हमारा आत्मा। और ज्यादा जो है आत्म साक्षी रूप से कहो, आत्मा नाम सत्य है। तो जो सत्य अमर है वो कदापि जन्म में आया ना, वो मरता है। जी हंस सुजान हंस ही पावा, जोग संतायन भया मिलावा। कहते हैं कि हंस का जो है मूल स्थान केवल सतलोक सचखंड ही है, और योग संतायन यानी जो संतों ने जो योग सिद्ध आपको बतलाए हैं और उस ज्ञान अनुभव प्राप्ति से तो सतलोक पहुंचाएंगे। जी हंसा को घर दरस दिखलावा, जन्म जन्म की भूख मिटावा। जब इस आत्मरूपी हंस को अपना जो है निज देश यानी सत्यलोक सचखंड की प्राप्ति हुई, जन्म जन्मांतर का जो कुछ भी कोट्यावधि जन्मों का जो कुछ दुख था वो क्षण मात्र में मिट गया। मगर
ये बात जो है कहना सुलभ है। हमारे पीछे इतने जो है जबरदस्त शक्तियां पीछे लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रह्मादिक विष्णु महेश्वरादिक पीछे देखे। आप सोच ले, माया इतना जबरदस्त है। एक समय में शंकर जी जो है भस्म लगाते समय में उस भस्म से एक कंकड़ गिर पड़ा। उसमें से एक जो है राक्षस खड़ा हो गया, उसका नाम भस्मासुर रख दिए। उनको ड्यूटी क्या दिए, जहां कहीं जो है स्मशान भूमि होगी, आदमी को जलाए होंगे, चिता भस्म लाने का जो है उनको ड्यूटी दिया है। रोज जो है कहीं ना कहीं स्मशान भूमि में जाना और उनको भस्म ला के देना। तो सारे स्मशान भूमि समाप्त हो गए, कहीं भस्म नहीं मिला। तो शंकर जी के पास उसने एक ऐसा वरदान मांगा, महाराज अब तो सब स्मशान भूमि का भस्म तो समाप्त हो गए, अब मेरे को एक ऐसा वरदान दे, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो भस्म के तरफ ख्याल करते हुए शंकर जी ने बोला, अच्छा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। इन्होंने हर एक आदमी के सिर पर जाके हाथ रखना, उसको भस्म करना, लेके शंकर को ला के देना। शंकर बड़े खुश हो गए। एक दिन जो है शंकर पार्वती बैठे थे। पार्वती का रूप देख के इसके अंदर में मोह प्रकट हुआ। ख्याल हुआ कि ये तो बेचारा बुढ़ा है, पार्वती तो बड़ी सुंदर है, इसके लायक ये नहीं। इस बुढ़े को भी मार डालो तो पार्वती मेरी हो जाएगी। इसने शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भागा। शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, ये पीछे पीछे दौड़ रहा। विष्णु को पता लगा ये तो अब शंकर को मारेगा। उसने एक जो है पार्वती से भी जो एक ज्यादा सुंदर जो है मोहिनी रूप धारण करके रास्ते के बीच में आके कहती है, उस बुढ़े के पीछे क्या लगा हुआ है, मैं आई हूं। इधर उधर जो है हंसी मस्करी करते हुए उसको भुला दिए। बुढ़ा भाग गया। तो दोनों खेल खेलने लगे। कुछ कहते हुए बच्चे लोग खेलते हैं ना, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। एक ने कहना, एक ने हाथ ऊपर करते करते तो इसने भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया, आप ही भस्म हो गया। समझो शंकर और विष्णु आदि ऐसों को सहित जो है माया छोड़ी नहीं। फिर शंकर जी प्रकट हो गए, विष्णु से कहते हैं, क्योंकि आपने वो मोहिनी उस राक्षस को किस तरह से मारा? जान दो महाराज जी, मैंने एक युक्ति से मारा। नहीं बताओ तो सही, क्या बात है? बात कुछ नहीं, मैंने ऐसा एक सुंदर रूप स्त्री का धारण किया था, उसने आपका तरफ का ख्याल हटा के मेरे तरफ आया, मैं हंसी मस्करी से जो है उसको मारा। बोला वो कौन सा रूप धारण किया था वो बताओ। तब विष्णु ने जो है वो मोहिनी रूप धारण करी। शंकर ही जो है उनके पीछे लग गए। अब समझो कि माया इतना जबरदस्त है, केवल सत्यनाम के आधार पर कोई बिरले पुरुष रह सकेंगे। कहना सुलभ है मगर करना परोपकार कठिन है। इस वास्ते जिनके ऊपर सद्गुरु की अति ही कृपा होती है, जिनके ऊपर मालिक की कृपा होती है, उन्हीं पुरुषों के अंदर में वो सतनाम प्रकाशित होगा। बाकी सब जो है सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, अभी बाहर गए नहीं,
बस अभी तक क्यों नहीं आया, घर में जाने के लिए लेट होता है और रोटी खाने में जो है टाइम हो जाती है, ये लग जाता पीछे से उपाधि भस्मासुर जी। क्या कहते हैं, बहुत से लोग जो है रावण को दोष देते हैं। रावण बड़ा दुष्ट राक्षस था, जुल्मी था और जबरदस्ती भी था। बोले क्यों? सीता को उन्होंने जबरदस्ती से उठा के ले गए। हम उनको जो है अभी तक गाली देते हैं, होली के समय में उनका मुर्दा भी जला देते हैं। मगर सोचा जाए तो ये महात्मा वर्णन करते हैं, पहले सीता भी जो है उसी हालत में गलती करी। बोले कैसा? एक सुवर्ण मृग बन के राक्षस उस कुटिया के सामने इधर उधर फिरने लगा। उस टाइम में सीता का ख्याल उस सुवर्ण मृग के ऊपर गया। रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज जी उसको मार के ले आओ, बड़ा सुंदर मृग है और मैं जो है अयोध्या जाते समय में ये सबको मैं बताऊंगा। जैसा इसका ख्याल गया सुवर्ण के ऊपर मोहित हो गई, मृग के ऊपर, उसी तरह रावण का हुआ। इन दोनों में फर्क क्या? रावण को तो सारी दुनिया निंदा करती, सीता को तो जो है बड़ी जो है महिमा वर्णन करती। जब तू आदि शक्ति कहलाती है तो फिर तू क्यों जो है उस सुवर्ण मृग के ऊपर मोहित हो गई? ये दोनों एक ही है, जैसा रावण जैसा सीता। और जनक जयादरुशन दीर्घायु रावण चपला कनक मृग दरुशन दीर्घानकिया चपला जनववना निंदि पुदु कणि करि पूदा केरि मनदा बगे दरु। इन दोनों का मन जो है ये कहीं हुआ, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। इस रहस्य को समझना यही जो है कोई जो है अनुभवी पुरुषों का रहस्य है। नहीं तो हम सीता का इतना महिमा करते हैं और राम को इतना जो है बुरी दृष्टि से देखते हैं, बड़ा दुष्ट था। मगर देखा जाए तो मन की जो है भावना दोनों का एक ही हुआ जी। सुरत सुहागन आगे ठाढ़ी प्रेम सुभाव प्रीत अति बाढ़ी। सुरत रूपी जो है चैतन्य चित्त रूपी जो है सुहागन और प्रेम सहित जो है अंदर स्थान में खड़ी हो जाए, अंदरूनी प्रेम आप ही आप इसको आकर्षित कर ले जी। दीप में जाय समान बास सुबास चहु दिस आना। क्या एक पुष्प का जो है द्वीप ही था, वहां की सुगंधी की महिमा वर्णन कर नहीं सकते जी। सुख सागर सुख बिलसही मान सरोवर नहाया। क्या सुख का एक समुद्र ही है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। आत्मा के ऊपर क्या शरीर का आवरण है, कारण शरीर जिसको कहते हैं वही ब्रह्म है, महाकारण जो है वही जो है परब्रह्म का स्थान है। उसके आगे जो है 10वां द्वार कहो, मानस सरोवर कहो, और ये जो है आत्मा का जो है स्थान है। जब क्या उस जो है मानस सरोवर में हंस स्नान करेगा तो चारों ही शरीरों का आवरण से ये दूर होएगा, तब जो है सत्यलोक जाने की तैयारी हो जी। कोट काम सी कामनी देखत नैन अघाया। सूरत नाम सुने जब काना हंसा पावे पद निर्वाणा।
जब जो है अंदरूनी श्रवण शक्ति सुनने वाली एक कान दूसरा है, ये बाहर के कान तो वर्णात्मक शब्द सुनने वाले, धुनात्मक शब्द सुनने वाले अंदर के कान दूसरे ही। वो एक बार जो है अंदरूनी शब्द ये सुन ले और सूरत नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाण। जब जो है इसको वो शब्द का आधार मिले और उस शब्द रूप में मिलके शब्द रूप हो जाए, शब्द जो है सतलोक से आया हुआ सतलोक सीधा ले जाए और इधर उधर कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। मालक नहीं, पहले से ही आपके अंदर में वो रास्ता रख के भेजा हुआ। यहाँ मन और माया का पर्दा आया, इस पर्दे को किस तरह से तोड़ना, यही गुरु की कृपा है जी। अब तो कृपा करो गुरुदेवा, ताते सुफल भई सब सेवा। अब गुरु के आगे जो है प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी मेरे पर जो है आप कृपा करके इस अनुभव को अंदर प्रकट कर लो, ताकि जो है मेरा सेवा सफल हो गया। जब तक ये प्राप्त नहीं होता तो हमारी सेवा कबूल नहीं है समझो, क्योंकि हम मन की सेवा तो सारे कर लेंगे मगर गुरु की सेवा कोई बिरला ही करेगा। हम सारे मन की सेवा कर रहे हैं जी। नाम दान अमले सुधारी, सतनाम पावे बड़ भागी। बड़े भाग्यशाली पुरुष होवे, पूरा सदगुरु का मिलाप होके नाम दान जो है उसको मिलता। गुरु के वाक्य के अंदर में विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास करे, अपने अंदर में नाम की प्रकटता ही करे, उसका नाम जो है गुरुमुख है। केवल नाम लेने से ही गुरुमुख नहीं होता, ऐसे गुरुमुख तो बतेरे हैं। हमारे राधा स्वामी मत में ही होंगे 10-30-40 लक्ष जो है सत्संगी, उससे भी ज्यादा, मगर उसमें से एक भी निकलना मुश्किल है जी। मन बच कर्म चित्ता निश्चय राखे। अब वो आप ही फरमाते हैं कैसा सेवा करने का, मन वाक्य क्रिया सहित उस पर निश्चय होवे। कोई वाक्य से निश्चय करते, कोई मन से निश्चय कर लेते हैं, कोई शरीर का काम में आलस कर लेते। काया वाचा मानसा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो जो है सेवा गरीब लोगों का है, हमारे जैसे अमीर लोगों के लिए हमारे लायक कोई सेवा मिलना चाहिए। बड़े बन के आगे लेक्चर देना, इधर उधर का प्रेसिडेंट बोले, सेक्रेटरी बोले। सेक्रेटरी का मतलब ये होता कनाडी में सीक्रेट हाकौन मिला तो हड़प करने वाला। प्रेसिडेंट वो होता बड़ा प्रेस करके जो है इसने जो है गांठ मारने वाला, इसका नाम प्रेसिडेंट। और दूसरा परमार्थिक सेक्रेटरी, शेष कर्मों को यानी मायावी शेष कर्मों को जो टारा, उसका नाम सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट वो होता मन को बड़ा जो है प्रेस से यानी स्थिर करके जो अंतरूणी शक्ति के साथ जिसका मिलाप होता, उसका नाम प्रेसिडेंट है। ये बाहर के जो है ये ऐसे जेब भरने वाले प्रेसिडेंट, उससे कुछ नहीं बढ़ने वाला जी। मन बच कर्म चित्ता निश्चय राखे। कहते हैं मन वाक्य क्रिया और चित्त, ये तीन ही निश्चयता से रहे, इसमें किंचित मात्र भी शंका न रहे जी। गुरु के शब्द अमीरस चाखे। कहते हैं कि अंदरूनी जो धुनात्मक नाम रूपी गुरु का वाक्य है, उस वाक्य के अंदर में मिलके अमृत पान करे, ये जो है गुरुमुखताई का सिद्धांत और लक्षण।
जी। लोक बेरुंतेरा गुरुनाथनी दानेले हरलोक वैया हरलोक बेरुंतेरा। कल्याण नगर में एक बसवेश्वर महात्मा हुए हैं कर्नाटक में। कहते हैं कि हर लोक कोई दूसरा है? बोले नहीं, जहां गुरु का वास है वही हरलोक है। और बाहर जो कुछ भी जो है हरलोक की कल्पना करते हो आप, वो आपकी कल्पना है। जहां गुरु का वास है वो हरलोक है। जी। हरलोक बेरुंतेरा गुरुनाथनी दानेले हरलोक वैया हरलोक बेरुंतेरा। तनुವಂಚನೆಯ ತೋರದಿರು ಮನವೇ ಮನವಂಚನೆಯ ಮಾಡದಿರು ಮನವೇ ಧನವಂಚನೆಯ ಕೈಯದಿರು ಮನವೇ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ವಂಚನೆಯ ನದಿಗಳೇ ಓಡೆ ವಾಂಛಿತ ಅರಿವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ। अब वो हरलोक का सिद्ध करते हैं तो शरीर जो है तो पहले जो है सेवा देखा, बाजू हुआ, मेरे को भी करना न पड़े, अपना बाजू सरक जाओ। मनवंचने, मन में जो है एक और बाहर दिखावा एक। पैसा देने का टाइम आया, अब तो कोई पट्टी वगैरह होने वाली दिखती है, ये सत्संग हाल लेना चाहते हैं, मेरे को भी देना पड़ेगा, बाजू सरक जाओ, फिर लेने के बाद जो है जाऊंगा। ये धनवंचने यानी द्रव्य से जो है अलग होने वाले द्रव्य लोभी। ये तीनों तरह का जो है लोभ जो है जिसके पास तो नहीं है, वांछित फल, आप जो कुछ भी इच्छा करोगे वो परमात्मा देने के लिए तैयार है, मगर इन तीनों के अंदर में जो चोरी है तो वही फल मिलेगा। देख, मन बच कर्म चित्ता निश्चय राखे गुरु के शब्द अमीरस चाखे आद अंत के भेद पावे पवन आर मेले बैठावे। आद और अंत इन दोनों का भेद जो है इनके अंदर में प्रकट होता है। पहले जो है पवन द्वारा चित्त को स्थिर करना पड़ता और उसके ऊपर जाके पवन को त्यागना पड़ता, शब्द का सहारा लेना पड़ता। शब्द द्वारा मिलकर शब्द रूप हो गए और शब्द सत्यलोक का वासी है, आप भी सत्यलोक में मिलकर आद अंत का रूप आपके अनुभव में आ जाएगा। जी। सब जगह झूठा नाम एक साचा श्वास श्वास में साचा राचा। सारा जगत से झूठ है, एक नाम सत्य है और वही सत्य श्वास श्वास के साथ जो है मिला हुआ है। इसीलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। और हम लोगों के श्वास किसमें जाते हैं आप विचार करो। एक एक श्वास श्वास जो है नाम स्मरण करके उस मालिक को अर्पित करे, वो श्वास जो है सफलताई में लगे समझो। और झूठ तूफान, दूसरे को टोपी डालना, चोरी ठगी यारी, ये सारे श्वास जो है निरर्थक हैं। इस हिसाब से 21,600 श्वास 24 घंटे में होते हैं। 1 मिनट को 15 श्वास हो,
तो ये सारे श्वास हमारे फोकट जाते हैं। जब सत्संग में आए तब पता लगता है कि वहां आए हमारा दिन आज फोकट गया। मगर जो कोई अभ्यास करने वाले पुरुष एक श्वास भी खाली नहीं जाने देते, इसी को कहते हैं अजपा जाप। आप न जपते हुए श्वास के साथ नाम स्मरण होता ही रहे, इसका नाम अजपा जाप है। और हम लोग पहले तो उठना नहीं, उठे तो नींद घेर लेता, किसी का कमर ही टेढ़ी होती, कोई आड़ा ही पड़ जाता, बैठे सोए सोए स्मरण करना, फिर बाद में सो ही जाना। क्या हुआ तो आज तो ऐसा हो गया, कल भजन करूंगा। इसी तरह करते करते कल एक दिन सोना पूरा ही, करना कराना कुछ भी नहीं जी। झूठा जाना जगत सुख होगा, साचा साधु नाम संयोगा। जगत के सारे जितने जो है प्राणी हैं, ये मिथ्य को सत्य समझ के भोग रहे हैं, और कोई बिरले साधुजन सत्य नाम में लीन होके अनुभव रूपी आनंद में मग्न है। प्रपंचिक जीव सारे दुनिया के सामान में मग्न है, साधुजन नाम के अंदर में मग्न है जी। यह तन माती इंद्री छारी, सत्य नाम साचा अधिकारी। ये शरीर जो है एक मट्टी का, इसके अंदर में जो है इंद्रियों का ख्याल, विषयों का ख्याल भरा हुआ, इसका आधारभूत जो है एक सत्य नाम है जी। नाम प्रताप जुगे जुग हाखी, साध संत ले हृदय राखी। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि इस नाम की महिमा में जुगान जुगन से जो है करते आया। कोई साधु संत जन जो है उसको साक्षी दिए, यानी मन गए, और बाकी तो सब ऐसे ही, कोई सुना ही नहीं जी। महिमा बड़ी जो साधती, जाके नाम आधार, सतगुरु केरी दयाते उतरे भव जल पार। उस साधु की महिमा का जो है वर्णन ही नहीं हो सकता। जो कोई पुरुष सद्गुरु द्वारा साधन करते हुए अपने हृदय में सत्य नाम के अनुभव यानी प्रकट करते हुए इस संसार सागर से पार और जन्म मरण से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं, ये नाम का जो है महत्व और विशेषता है। महिमा बड़ी जो साधकी, जाके नाम आधार, सतगुरु केरी दयाते उतरे भव जल पार। मेरा निर्गुण निर्जात, परम संत सद्गुरु कबीर साहिब जी की वाणी उस मालक का सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं, केवल जो है आप में आप ही समाया हुआ एक ही ताकत थी, ना उसके अंदर में कोई तत्व थे, ना माया था, ना निराकार था, ना ब्रह्म था। आप ही आप एक स्वयं शक्ति थी, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं था जी। नहीं तब भूमि पवन आकाश, नहीं तब पावक निर्निवास। उस टाइम में पांच ही तत्वों का ठिकाना ही नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना पानी, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश। आप ही आप स्वयं शक्ति एक में एक मिलके आप ही आप रही जी।
नहीं तब पाँच तत्व गुण कीनी, नहीं तब रुचि माया कीनी। उस टाइम में कोई 5 तत्व, रजो तमो सत्वादिक 3 गुण और माया का तो वहाँ निशाना ही नहीं था जी। नहीं तब पाँच तत्व गुण कीनी, नहीं तब सृष्टि माया कीनी। जब 5 तत्व 3 गुण ही नहीं थे तब जो है ना माया थी ना सृष्टि था जी। नहीं तब आदि गंत मत तारा, नहीं तब अंध गुंध उजियारा। क्या उस टाइम में 5 तत्वों का भी कोई लेश नहीं था और ओम सोम धुंधुकारा भी नहीं था, ना तारा मंडल ना सूर्य चंद्रादि, कोई वहां दूसरा वस्तु ही नहीं थी। आप एक ही एक ताकत थी जी। नहीं तब ब्रह्मा विष्णु महेशा, नहीं तब सूरज चांद गणेशा। ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि के देवी देवता थे, ना सूर्य था ना चंद्र था ना तारे थे जी। नहीं तब माछ काछ बरागा, नहीं तब भादो फागुन माघा। और उस टाइम में कोई अवतार का लेश ही नहीं था, ना मत्स्य ना कच्छ ना वरह नरसिंह आदि कोई अवतार नहीं था, ना फाल्गुन था ना माघ मास था ना पौष मास मास आदि भी नहीं थे जी। नहीं तब कंस कृष्ण बलि बावन, नहीं तब रघुपति नहीं तब रावण। यानी 10 अवतार भी नहीं थे, उनके विरोध में जो है कंस और रावण आदि के जो शत्रु थे वो भी नहीं थे जी। नहीं तब सारे गुण सकल पसारा, नहीं तब सारे 10 अवतार। 10 अवतार ये सगुण हैं, यानी गुण सहित हैं। अब सारे ही जो है इन 10 अवतार आदिकों का उपासना करना होता है, तब हम गुण सहित एक देव को अपने हृदय में इष्ट धारण कर लेते हैं। उस देव का जैसा जैसा होता उसी विधि से हम पूजा पाठ कर्म वगैरह करते हैं, यानी उसके साथ जो है गुण का मिला हुआ ही रहता। इस वास्ते पहले देवी देवतादि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि 10 अवतार आदि कोई सगुण सृष्टि ही नहीं थी जी। नहीं तब तीरथ व्रत जग पूजा, नहीं तब देव दैत्य घर दूजा। ना तीर्थ ना व्रत ना देव ना दैत्य, कुछ भी नहीं था, सृष्टि का उत्पत्ति ही नहीं थी जी। नहीं तब सरस्वती जमुना गंगा, नहीं तब सागर समुद्र तरंगा। ना उस टाइम में गंगा यमुना सरस्वती आदि के नदी थे, ना सप्त सागर आदि थे, ना अष्ट पर्वत आदि थे, कोई देश और द्वीप आदि नहीं था जी। नहीं तब पाप पुण्य गुरु सीखा, नहीं तब पढ़ना गुण नारी का। उस टाइम में पुण्य और पाप, गुरु और शिष्य का भी वहां संबंध नहीं था। जब पुण्य पाप तैयार होने से जब बंधन हो गया, बंधन से निवृत्त होने के लिए शिष्य को गुरु के शरण में जाना पड़ा। जब पहले कोई बंधन ही नहीं था, तब ना वहां गुरु है ना चेला है, आप ही आप स्वयं शक्ति
जी। नहीं तब विद्या वेद पुराना, नहीं तब भये कतेब पुराना। ना उस टाइम में वेद थे, ना शास्त्र थे, ना पुराण थे, ना कुरान था, ना कटेब था, वो कुछ नहीं। जो कोई हुआ सो लिखा हुआ, मगर हुआ ही नहीं तो फिर लिखना ही क्या। जो कोई वस्तु उत्पत्ति होती है उसका विवरण लिखना होता है। जो कुछ उत्पत्ति हुई ही नहीं, तत्वों का ही वहां प्रमाण नहीं, तो लिखना क्या होगा। जी। लगे कबीर विचार के सब कछु कीर्तन नाही, परम पुरख तग आपरी अगम रघुचर माही। वहां कोई कृत्रिम सृष्टि ही नहीं थी, यानी कर्म से रची हुई सृष्टि नहीं थी। और कृत्रिम नाम जो है नक्कल क्या माया वगैरह बिल्कुल नहीं थी। वो आप ही आप निगमागमातीत और अगम्य से भी परे आप में आप एक ही ताकत थी। जी। करता एक अगम है आप, वाके कोई मायन बाप। एक ही एक अगम्य शक्ति थी, ना उसका कोई बाप है न माँ है, ना पिता न माता। जी। करता के बंधु नहीं नारी, सदा अखंडित अगम गपारी। उसका कोई बंधुता न नारी था, सदा अखंड और स्वयं शक्ति थी। वही जो है हमारी आत्मा है। मगर इस रहस्य को कोई कोई बिरला ही जो है समझेगा, क्योंकि हम सारे 5 तत्वों के गुणों के अंदर में डूबे हुए, उसी सामग्री का यानी उसी शक्ति का जो है कार्य पूरा करने के लिए बाहर मायावी सामग्री का भोगों में आसक्त होते हुए जनन मरण रूपी चक्कर काट रहे हैं। और जो स्वयं शक्ति है उसमें कोई कृत्रिम है ही नहीं, कोई हिस्सा भी नहीं है। जी। करता कछु खावे नहीं पीवे, करता कबरो मरे न जीवी। ऐसा जो है कर्ता शक्ति, ना खाना न पीना, ना जन्मना न मरना, इन सारों से परे जो ताकत है वो हमारी आत्मा है। जी। जाके जाति गोत कछु नारी, महिमा भरन न जाय मोहारी। तो कहते हैं कि वहाँ जात गोतादिकों का संबंध नहीं था। अब जो है जाति के संबंध हम लोगों ने बना लिया है। पहले कौन सा जात था? जातियों का मूल विचार किया जाए तो केवल कल्पना ही है। तो क्या कहते हैं कि उत्पत्ति होते समय में ब्राह्मण और शूद्र जो है अलग अलग नहीं होते, एक ही स्थान पे सबसे उत्पत्ति होती है। मरते समय में जैसा कुत्ता मरता वैसा आदमी मरता, और बीच में 4 दिन के लिए हम लोग जात गोतादिकों का संबंध लेके हमारी जात बड़ी और उनकी छोटी। अब समझो कोई तत्वों में फर्क है कहो तो 5 तत्व सबके अंदर में समान है। आत्मा में कोई कमी ज्यादा है कहो तो भी वही संभव नहीं, क्योंकि आत्मा एक सा है। तो इसमें जात गोतादिक हमें ही लोगों ने बनाया होगा। जन्मना जायते शूद्रा, वेदध्यायते विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से लेके सारों का जन्म जो है एक सा ही शूद्र रूप में ही हुआ। वेदादिक अध्ययन करने से जो है विप्र कहा गया, यानी ब्राह्मण। और सच्चा ब्राह्मण का सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म वस्तु को जानते हैं उसका नाम ब्राह्मण है। अब समझो जाति के चमार थे,
रैदास, तो उनको भी जो है परमात्मा उसी दृष्टि से देखे। और कबीरदास दुल्हा थे, कपड़े बिनने वाले, और इसी तरह जो है चोखा मेला जो महाराष्ट्र में हुए हैं, जाति के जो है अब हम हरिजन कहते हैं। भक्ति और भगवंत, इसमें कोई फर्क नहीं है। भगवंत एक है तो उनको मिलने का रास्ता भी एक ही है। जो प्रेम जो है भक्तों के अंदर में, ब्राह्मणों के अंदर में विशेष और कमी जातियों के ऊपर जो है कम, ऐसा तो भगवान के अंदर में कहीं भेदभावादिक नहीं है। ये अज्ञानता ही से हम लोग जो है सारे भेदभावादिक उत्पत्ति करते हुए कितने ही झगड़े टंटे अमुक डमुक जो कुछ भी होते हैं, इसका कारण यही है। इसका मूल कारण ये दूसरा है, आहार, व्यवहार और विचार। जैसा हमारा जो है आहार होता है, उस आहार के अनुसार जो है विचार व्यवहार होता, व्यवहार के अनुसार विचार होता। एक बकरी या गौ को कोई कसाई ले जाते समय में जो मांस खाने वाले नहीं हैं, उनके हृदय में कितना दया आता। बांद्रे में कितने ही गौ और बकरियां खड़ी हुई देख के जो नहीं खाने वालों के हृदय में थर कांप उठता, और खाने वालों के लिए समझो कि ये एक जो है पूर्ण पोली का भोजन ही है। इतना जो हृदय का फर्क है आहार में। इस आहार के कारण व्यवहार भी उसी तरह का हुआ, उस व्यवहार के कारण विचार भी ऐसे ही हुए, इसलिए जात गोतादिकों का भेद बढ़ गया। बहुत से कहते हैं कि हम तो जो है गाय भैंस वगैरह नहीं खाते, हम सिर्फ जो है छोटे मोटे यानी बकरी और मुर्गी खाते हैं। भाई एक ही हुआ, गाय खाया तो क्या, मुर्गी खाया तो क्या, बकरी खाया तो क्या, मांस मांस सब एक है। क्या हिरणी और क्या गाय,